हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट बायोलॉजी से और चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि हार्मोन जो है स्रावित होता है। ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो खास करके अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, यानी कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या फिर बेचैनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राही, यानी कि ग्राही संरचना है जो उद्दीपन की क्या करता है, पहचान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, यानी कि ग्वाइटर अथवा मतलब या घेंगा रोग होता है किसकी कमी से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो घेंगा या ग्वाइटर दोनों एक ही चीज का नाम है। कभी कभी एग्जाम में ग्वाइटर भी रहेगा, कहीं कहीं पर घेंगा भी रहेगा, ठीक है। तो ग्वाइटर बोलिए या फिर घेंगा, कहीं कहीं पर गलगंड भी रहता है, यानी कि ग्वाइटर, घेंगा या गलगंड किनकी कमी से होता है? ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ग्वाइटर या घेंगा या गलगंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक है अग्नाशय, थायराइड, पैराथायरॉयड या पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि फ्रेंड्स है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है थायराइड ग्रंथि, तो ये थायराइड का ही दूसरा नाम है अबटू ग्रंथि। याद रखेंगे, थायराइड और कहीं कहीं पर अबटू ग्रंथि रहेगा तो दोनों एक ही होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि और क्या कहते हैं उसके बाद पीयूष ग्रंथि, दोनों क्या है, एक ही चीज है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? ऑप्शन है आपका थायराइड में, यकृत में, वृक्क में या विषण में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। थायरॉक्सिन का स्त्रवण होता है थायराइड, और थायराइड का ही दूसरा नाम है अबटू ग्रंथि। इनका नाम कहीं कहीं पर जो है अबटू ग्रंथि भी लिखा रहता है। में ये हो गया। थायरॉक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? तो थायराइड में। कहीं कहीं पर इसी का दूसरा नाम है अबटू ग्रंथि। क्या नाम है? अबटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? यानी यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कौन सी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के, तो वृक्क मतलब हो गया किडनी, ठीक है। तो किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन है गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय या एड्रिनल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। एड्रिनल जो है वह किडनी के दोनों ओर ऊपर क्या होती है, स्थित रहती है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। मानव में जो है डायलिसिस थैली को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। और एक और क्वेश्चन है, वृक्कों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को भी क्या कहते हैं? नेफ्रॉनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ऑप्शन है प्रकाशग्राही, घ्राण ग्राही, श्रवण ग्राही या स्पर्श ग्राही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण ग्राही, सी नंबर आंसर हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवण ग्राही।
यहाँ क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पचना जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर में उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सीन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इथाइलिन का उपयोग करके फल को क्या किया जाता है? पकाया जाता है। इसलिए जो है फल बेचने वाला इथाइलिन का उपयोग करते हैं। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा? अधिवृक्क होगा। वृक्क यानी कि वृक्क मतलब हो गया आपका क्या? किडनी। इसी का नाम क्या है? किडनी है। तो किडनी के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम के संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी जो है पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविकता। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्र प्रभाविकता। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, यानी हमारे शरीर को जो है नियंत्रित करने वाले ग्रंथि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो गया जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि और इस पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? कहीं कहीं पर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि तीनों एक ही चीज है, इसलिए तीनों को नाम याद रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पादप यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। डी नंबर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी बीच खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को कहते हैं दुमिका, सिनेटिक दरार या सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का सिनेटिक दरार। सिनेटिक दरार को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। वह जो होता है सिनेटिक दरार यानी कि खाली स्थान दो तंत्रिका कोशिका के बीच यानी मध्य मतलब हो गया बीच, खाली स्थान को कहते हैं सिनेटिक दरार। कहीं कहीं पर पूछ सकता है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपको सबसे बड़ी कोशिका हो गया वही तंत्रिका कोशिका को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन। क्या होती है? नलिका विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो गया अबटू वामनता, अबटू अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा ये सभी। थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अबटू वामनता, अबटू अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा ये सभी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में। आप उसका आंसर जानते भी होंगे। जो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है, तो सोचने के लिए भी जरूरी है, हृदय की धड़कन जो है हृदय स्पंदन के लिए भी जरूरी है, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर में उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। यानी बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन, अल्कोगॉन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका 26 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा दोनों। इंसुलिन भी स्त्रावित होता है और ग्लूकोगॉन भी स्त्रावित होता है, वो अग्नाशय द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जाता है। यानी कि पेड़ पौधे का कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियों जो है मुरझा जाता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, या सभी सही है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी नंबर, एब्सिसिक अम्ल। ध्यान देंगे, जो यहाँ पर पादप हार्मोन जो है ये तीनों है, ये पादप हार्मोन जो है यहाँ से यहाँ तीनों है पादप हार्मोन, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला हार्मोन, यानी पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाया जाता है वो तीनों है। जिब्रेलिन है, ये भी पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त हार्मोन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, तीनों हार्मोन है। ठीक है, याद रखेंगे, तीनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में क्या करता है तो पूछा जाता है। तो यहाँ पर दे दिया गया है पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां जो मुरझा जाता है किस हार्मोन के कारण, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो स्त्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर स्त्रावित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या होगा, स्त्रावित होगा। स्त्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्त्रावन, परिशोधन, अनुक्रिया, या पुनर्भरण। इसमें आपका 28 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा पुनर्भरण। ठीक है, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। तंत्रिका कोशिका जो है 3 प्रकार की होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। आपका ऑप्शन हो गया 29 नंबर क्वेश्चन का, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, या रसायनानुवर्तन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर में गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन अनुकुंचन गति जो है किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन है छुई मुई, धृत कुमारी, कैंडुला, या कैक्स पर। अनुकुंचन का मतलब होता है जो वैसे पौधे हैं जिसको हल्का भी अगर छू देंगे तो क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छुई मुई, यानी कि वो मुरझा जाता है। आपका क्या हो जाएगा इसमें, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो छुई मुई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक यानी किडनी किस तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, या श्वसन तंत्र का। तो पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि ब्रिक जो है किडनी वह उत्सर्जन तंत्र का होता है। किस चीज यहाँ से किडनी के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है,
तो मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी नंबर हो गया आपका मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी नंबर पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, डी नंबर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये हो गया पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये तीनों जो है पश्च, ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा मस्तिष्क वो कितने भागों में रहता है? वो आपका 3 भागों में रहता है। अग्र हो गया अगला वाला भाग, ये हो गया मध्य भाग, और ये आपका हो गया पिछला वाला भाग। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। तो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है एक क्या है यहाँ पर, सबसे सॉरी यहाँ पर पिछले वाला मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे। पश्च मस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है पश्च यानी कि पीछे वाला, पश्च मतलब हो गया पीछे वाला मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र, ये हो गया मध्य, ये हो गया पश्च, तो पीछे वाला भाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन आपका हो गया वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? लार आना यह भी है, यह भी हृदय का धड़कना। वामन, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा चबाना। चबाना जो है अपनी इच्छा से चबाते हैं। वमन, लार आना और हृदय का धड़कना वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो अपने आप ही क्या रहता है, धड़कता रहता है। तो ये आपका हो गया अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, ये तीनों क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, और चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जो अपने आप होता है वो क्या हो गया आपका अनैच्छिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू ग्रंथि तो पता ही है, अबटू ग्रंथि का दूसरा नाम है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ध्यान देंगे, अबटू ग्रंथि का ही दूसरा नाम है, अबटू ग्रंथि का दूसरा नाम है थायराइड ग्रंथि। अबटू ग्रंथि कहीं कहीं पर थायराइड ग्रंथि भी लिखा रहेगा, इसलिए दोनों ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेंघा या मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। मधुमेह का ही दूसरा नाम है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित यानी आगे वाले सिर पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका हो गया 38 नंबर क्वेश्चन का जल, खून, संकेत या वायु। खोपड़ी के अग्र सिरे पर यानी क्योंकि हमारे मस्तिष्क का 3 भाग होता है ना, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेत। क्या होता है? सिंबल यानी कि संकेत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है लोहा, वसा, प्रोटीन या आयोडीन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर में आयोडीन। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति यानी कि हमारे मस्तिष्क में 3 भाग जो होता है ना, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। ठीक है, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपका जो दिया गया था अग्र, मध्य और पश्च, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है तो कौन सा भाग यानी तीनों भाग में से कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन यानी कि हमारे शरीर मस्तिष्क का जो है कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे शरीर का जो है पूरे क्रिया को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है और संतुलन बनाए रखता है। तो आपका ऑप्शन हो गया 33 नंबर क्वेश्चन का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनु मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले हार्मोन 3 ठो है, जो पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया था। तो वही है एक हार्मोन साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन बोलिए या फिर साइटोकिनिन बोलिए, किसके लिए सहायक है? प्रौढ़ के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए या तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश मुड़ने के लिए या इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन क्या है, सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। आपका ऑप्शन हो गया 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, विरसन में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या पराप्टो ग्रंथि में। इसका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विरसन में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, विरसन में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है। यानी कि पादप हार्मोन जो है, पेड़ पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है, ऑक्सिन जो है वह पौधे के किस क्रिया यानी पौधे के किस काम में सहायता करता है। क्रिया मतलब काम, कौन किस काम में सहायता करता है, वृद्धि करता है, सांस लेने में, भोजन में या जनन में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि में, यानी ऑक्सिन का काम है वृद्धि करना। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए साइटोकाइनिन का काम है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या इनमें से सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। रुधिर दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्टेडियोल, एड्रेनलिन या रिलैक्सिन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। रुधिर दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो एड्रेनलिन के द्वारा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों को द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा। हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र और रसायन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑक्सीजन की तरह, जिबरेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या फिर वृद्धि रोधक की तरह। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक की तरह, वृद्धि रोधक की तरह, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। एबसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो वृद्धि रोधक की तरह। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और या एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से या अग्नाशय से। तो इसमें आपका 43 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल या इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल सभी हो जाएगा। इसमें सभी है क्या, मादा जनन हार्मोन है, सभी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे, बीज रहित पौधे मतलब जिसमें वैसे पौधे जिसमें बीज न हो, बीज रहित मतलब होता है, रहित मतलब नहीं होना, यानी कि वैसे पौधे जिसमें बीज न हो उसे बीज रहित पौधे कहते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन में, 49 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन या साइटोकाइनिन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स। क्या होता है, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कुछ जानवर जो है जुगाली करते हैं तो ये आपका मेन इसका आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।